हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की यूनिट 3 विच इज़ रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रामर। एक बेसिक सी नॉलेज अगर हम इसकी लें, सो इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश, हिंदी, नॉर्मल लैंग्वेजेस की भी बात करें तो हमें पता है कि ग्रामर जो है वो हमारे स्टैंडर्ड वेज को रिप्रेजेंट करता है कि हमें किस तरीके से अपने सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना चाहिए। सेम गोज़ विद दिस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस सब्जेक्ट। ग्रामर जो है वो हमारे लिए एक वे रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, रेगुलर लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसमें हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को फॉर्म करने वाले, तो उसे रिप्रेजेंट करने का काम हमारा ग्रामर करता है। एक फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ ग्रामर विच इज़ जनरली डिनोटेड बाय जी is defined as a quadruple. Quadruple means quad means 4, ruple is used as a tuple, so it forms quadruple. 4 tuples which are defined in our grammar are denoted by V, T, P and S. V stands for the set of finite variables. Variables को हम non terminals भी बोलते हैं. T, it refers to the finite set of terminals. P means production rule which is also known as substitution rule. Substitution rule इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज जनरली अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे जो मैं वेरिएबल्स अपने शो करूँगी, मैं एक ही अपने वेरिएबल में जहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ रिलेशन होगा, बार बार टर्मिनल्स या वेरिएबल्स को फिर से एक बार सब्सटीट्यूट करूँगी, तो मेरे प्रोडक्शन रूल को इसलिए मैं सब्सटीट्यूशन रूल भी कहती हूँ। और एस स्टेट्स स्टार्टिंग सिंबल, और आई कैन सी वेरिएबल इसलिए बिकॉज हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो है वो हमेशा एक वेरिएबल ही होगा. वी कांट यूज़ अ टर्मिनल देयर. इट इज़ जस्ट लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ आवर ऑटोमेटा. एक और बात जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वेरिएबल्स और टर्मिनल्स इन दोनों का इंटरसेक्शन आप जब भी करेंगे यू विल गेट अ नल सेट. इट्स अ फाइल. एंड प्रोडक्शन रूल अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो उसमें बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन रूल डिफाइन होता है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. हर ग्रामर की अपनी स्पेसिफिकेशंस होंगी. जैसे कि अगर मैं फिर से लैंग्वेजेस की बात करूं तो फिर हिंदी का अपना एक डिफाइंड ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना ग्रामर है. वैसे ही ऑटोमेटा में आप जो डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उनके लिए अपना एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होगा. यहाँ पे CFG के प्रोडक्शन रूल की अगर हम बात करें सबसे पहले तो अल्फ़ा विच विल ऑलवेज बी अ वेरिएबल. आप कैसे पहचानेंगे कि एक रूल जो है वो CFG का है? तो अल्फ़ा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंबल होगा वो हमेशा एक वेरिएबल होगा, और जो आपके राइट हैंड साइड में सिंबल होगा वो हमेशा आपके वेरिएबल और टर्मिनल्स दोनों का क्लीन क्लोजर है. इसका मतलब यहाँ पे आप एप्सिलॉन से लेके V और T की जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो सब अपने राइट हैंड साइड पर रख सकते हैं. हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया हमारे ग्रामर का, दैट इज़ S, जो कि मेरा स्टार्टिंग सिंबल हो गया. नो डाउट इट इज़ स्टार्टिंग विद ASB और दिस मीन्स और. या तो आप ये वैल्यू लेंगे अपने स्टार्टिंग सिंबल के लिए या ये वैल्यू लेंगे. हमेशा आप लोअर केस लेटर्स से मतलब स्मॉल लेटर्स से अपने टर्मिनल वैल्यूज़ को शो करते हैं. ये कन्वेंशनल मेथड है. और जो आपके अपर केस लेटर्स होते हैं मतलब कि जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे आप अपने वेरिएबल्स को शो करते हैं. तो यहाँ पे मेरे ग्रामर का जो एक एग्जाम्पल मेरे पास आया दैट इज़ S विच इज़ माई स्टार्टिंग सिंबल अगेन, ASB और एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मीन्स नल, यहाँ पे एंडिंग है. तो इस एग्जाम्पल से मेरा ये जो ग्रामर है, मैंने अभी देखा कि ग्रामर एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है. तो इससे मेरे गिवन एग्जाम्पल से मैं क्या क्या पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकती हूँ. तो हम देखते हैं. ये मेरा प्रोडक्शन रूल मुझे मिल गया है ग्रामर का कि इससे अब इसी को यूज़ करके मुझे अपनी फर्दर लैंग्वेज की सबस्ट्रिंग्स को क्रिएट करना है. तो अगर मैं फ्रेंड्स पहले तो मेरा स्टार्टिंग सिंबल है S, तो मैं S से ही लूँगी. अब या तो मैं ASB ले सकती हूँ या मैं एप्सिलॉन ले सकती हूँ. अगर मैं एप्सिलॉन ले लेती हूँ तो इसका मतलब है आगे कोई मेरे पास लैंग्वेज क्रिएट ही नहीं हो रही, मेरा एप्सिलॉन आ गया है नल बू, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं V यूनियन T का क्लीन क्लोजर था, तो विच इंक्लूड्स एप्सिलॉन. ये मेरी पहली पॉसिबल सबस्ट्रिंग है. अगर मैं दूसरी लूँ तो S की जगह पे मैं अगेन ASB पिक कर सकती हूँ. अब इस S की जगह पे
या तो मैं फिर से AS भी रख सकती हूँ या मैं अपना एप्सिलॉन रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बेसिकली गिवन S की वैल्यू के लिए जो मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं इसकी जगह पे राइट हैंड साइड में, इसीलिए हमने प्रोडक्शन रूल को सब्स्टिट्यूशन रूल भी कहा था। तो यहाँ पे S की जगह अगर मैं फिर एप्सिलॉन रख देती हूँ तो देखिए इसकी तो कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट इज़ AB, माई सेकेंड पॉसिबल सबस्ट्रिंग। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। S, इसकी जगह पे मैंने अगेन रख दिया ASB, इसकी जगह पे मैं फिर से रख देती हूँ ASB और इसकी जगह मैं रख देती हूँ एप्सिलॉन। सो फ्रेंड्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम है A एप्सिलॉन which is nothing B, it means A, B। सो इस तरीके से दिस इज़ आवर थर्ड पॉसिबल सबस्ट्रिंग। तो इस तरीके से जो आपका ग्रामर है वो वर्क करता है। आपको एक प्रोडक्शन रूल गिवन होता है हर एक पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, हर एक लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर के लिए, वेदर इट बी रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कुछ अपने रूल्स होते हैं। जैसा कि कंटेक्स्ट फ्री के लिए हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल होगा और बीटा साइड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड, वहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स और टर्मिनल्स इनका क्लीन क्लोजर अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखिए हमने टर्मिनल और वेरिएबल दोनों यूज़ किए हैं हमारे राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन। नाउ मैं इससे और भी कुछ सबस्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकती हूँ। ASB, अगेन कीपिंग ASB and keeping ASB. Okay, now again letting the value to be ASB and now keeping it as epsilon. So आप अपने लेफ्ट से एक बार इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे वॉट एवर टर्मिनल्स यू आर गेटिंग। आपको इधर जब आप सबस्ट्रिंग लिख रहे हैं आपको वेरिएबल्स को काउंट नहीं करना है, यू विल लुक एट द टर्मिनल्स ओनली। A B, इट मीन्स A B। अब इसी प्रोडक्शन रूल से या अपनी तरफ से और कुछ प्रोडक्शन रूल क्रिएट करके आई होप आप कुछ सबस्ट्रिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।